Hello my dear students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. In series of standard 12th वीडियो लेक्चर स्टूडेंट, आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 86 में। हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है। रे ऑप्टिक्स हम लोग अभी देख रहे हैं। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था। एक आदमी है जो कि मिरर के सामने खड़ा होता है और क्वेश्चन ये था कि वो अपने पूरे इमेज को देखने के लिए टू सी फुल व्यू, अगर वो आदमी ही ऑब्जर्वर है और अपने आप को ऑब्जेक्ट मानता है, तो अपने इमेज को देखने के लिए उसके पास जो मिरर है उसका मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। चलिए आज हम लोग उसी के आंसर से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 86। रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन ये था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम आपको दिए थे होमवर्क लास्ट लेक्चर। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सारे लेक्चर में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है, आप किसी भी लेक्चर को चाहे तो देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। ये हमारा मिरर है। क्वेश्चंस क्या आता है, अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएगा तो मैथमेटिकली भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिरर का साइज कितना होना चाहिए। ये तो हमको पता है कि ये सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे अगर मिरर लगा दिया जाए तो अपने इस इमेज को इस दूसरे वाले मिरर में, या अगर पीछे एक ऑब्जेक्ट है, दीवार है, तो अपने इस ये ऑब्जर्वर अगर तो उस दीवार का साइज इसमें कितना दिखेगा। इस तरह का क्वेश्चन हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। पहले फिलहाल तो ये था क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल व्यू। व्हाट शुड द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर टू सी फुल व्यू ऑफ दैट पर्सन, है ना। अभी देखिए, ये इमेज मिरर को बनाने के लिए, डायग्राम को बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक करते हैं इस डायग्राम को, है ना। इसको हम टोपी पहना देते हैं सो दैट कि इसके आई से कुछ हमारे पास लेंथ मिल जाए। देखो, ये इसने टोपी पहन लिया। अब देखो बेटा, होता क्या है, ये जो इमेज अपना देख रहा होगा इस मिरर में, इनफैक्ट तो इमेज, हम किसी चीज को जब देखते हैं, किसी चीज का इमेज देखते हैं, तो फैक्ट होता क्या है कि लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे जाता है, उसके बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। ठीक है, अगर आप टॉर्च का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, टॉर्च आप ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, ना कि अपने आंखों पे, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, इसको देखना क्या है ना, इसको देखना है अपने इस टॉप व्यू को और बॉटम व्यू को। अगर ये दोनों पॉइंट को ये विजुअलाइज कर लिया, ये यहाँ पे विजन हो जाता है, इसका मतलब कि ये पूरे एरिया को देख सकता है। तो चलो, टॉप व्यू जो है, यहाँ पे हम बनाते हैं ना इमेज, ध्यान देंगे बेटा। टॉप व्यू जो है, ये जो किस तरह से, ये टॉप व्यू से अगर लाइट इसके आंख तक आ जाए, ठीक है, इसके आई का पोजीशन यहां तक है, मान लो बेटा, ये इसके आई से टॉप व्यू की हाइट हम मान लेते हैं ना स्मॉल h, और बाकी जो बचा ये कैपिटल H मान लेते हैं। लास्ट हो सकता है कि हमने आपको वीडियो लेक्चर में, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट, अगर इसके आई तक लाइट रे को पहुंचना है तो इसके बिल्कुल सेंटर पे लाइट को फॉल करना होगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसके सेंटर पे लाइट को फॉल करना होगा, यानी कि यहां से सेम एंगल बनाता हुआ ये इसके आंखों में लाइट ऐसे एंटर कर रहा होगा। तो एक लाइट रे, हम जानते हैं इमेज बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लाइट रे चाहिए। तो मान लीजिए इस तरह से बहुत सारा लाइट रे होगा, बीम ऑफ लाइट रे। ठीक है, इसके आई तक ये पहुंच रहा है। अच्छा, बॉटम को भी देखना है तो ऑब्वियसली बात है, बॉटम से आई के बीच कोई सेंट्रल पॉइंट होगा, वहां पे जाके लाइट टकराए तभी इसके आंखों तक पहुंच सकता है। अब देखिए, ये लाइट यहां से आ रहा है इसके पैर से और इसके आंख तक गया, ये लाइट इसके टॉप से आ रहा है और इसके आंख तक गया, यानी कि अब ये अपने बॉटम को भी देख रहा है और अपने टॉप को भी देख रहा है। और इसने बॉटम और टॉप को देखने के लिए कितने मिरर का यूज किया? क्या इससे नीचे वाले मिरर का यूज हो रहा है? तो आंसर है नो। इसके ऊपर वाले का भी यूज नहीं हो रहा है कि नहीं? इसके नीचे और ऊपर दोनों का यूज नहीं हो रहा है। अब देखो तो बेटा ध्यान से, ये सेंटर पे था ना, ये सेंटर पे था। अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे, सेंटर पे था, इसका मतलब ये लेंथ होगा h/2, स्मॉल h/2, और ये भी सेंटर से है, इसका मतलब ये हो गया कैपिटल H/2
2, इसका मतलब यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ हो जाएगा किसका भाई, मिरर का, तो ये मिरर का टोटल लेंथ कितना बता सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा h प्लस कैपिटल H बाई 2। ये क्या है, h प्लस कैपिटल H बाई 2, ये एक्चुअली है हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर। जबकि बेटा ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, मतलब इस आदमी का हाइट कितना था जो अपने इमेज को देख रहा था, तो इसका है h प्लस h, दिस इज द हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन। अब यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, हाइट ऑफ मैन, अब साफ दिख रहा है दोनों में रिलेशन आपको कि हाइट ऑफ मिरर जो है वो हाफ है, सो मिरर का हाइट जो होगा, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, इट शुड बी द हाफ ऑफ हाइट ऑफ मैन। जो ये कब एप्लीकेबल है, इसको भी समझ ले बेटा ना, ये कब एप्लीकेबल है, तो ये तब एप्लीकेबल है जब ऑब्जर्वर ही इमेज को व्यू कर रहा है, ये ऑब्जर्वर ही इमेज को व्यू कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जर्वर भी यही है, ठीक है। बस सिंपल सा केसेस में कुछ है नहीं, तो चलो इस तरह से हमने निकाल लिया हाइट इतना होना चाहिए। ये लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें पढ़े थे, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये देखे थे। कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में या आपके स्कूल एग्जाम्स में एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड 10th में बता देता हूँ बच्चों को जब स्कूल में रहता हूँ, तो इसमें क्या है कि आपसे एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछा सकता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इसको एक लाइन में समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पर डील करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, हाँ बेटा ध्यान से देख लें। ये मान लो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है जी, प्लेन मिरर है। अगर लाइट फॉल कर रहा हो कुछ इस तरह से, ये मान लो लाइट ऐसे चल रहा है, ये आई पे फॉल कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आर पे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी पे, आर पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है बेटा द एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मान लो कि आप ऐसे चल रहे थे, ठीक है, आप ऐसे चल रहे और ऐसे टर्न ले लिए, तो आपने बेंड कितना हुआ, आप उधर जा रहे थे, ये ध्यान से देखो मार्कर, आप उधर जा रहे थे, आप इधर जा रहे थे ना इधर, और आप यहां जा रहे थे ऐसे और आप इतना बेंड किए, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, आप डेविएट कितने हुए, 90 डिग्री से, ठीक है। इसी तरह से यहां पे देखो ये लाइट किधर जा रहा था, ये लाइट एक्चुअली जा रहा था इस डायरेक्शन में, अगर सामने हम बनाया तो, और ये घुमा कितना, तो ये इतना बेंड हुआ, तो क्या यही एंगल ऑफ डेविएशन होना चाहिए, यस दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। अब चलो इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, बड़े सिंपल सा थियरी, कुछ है नहीं है, सारे थियरी को हम सिंपल थियरी को ही डील कर रहे हैं। वो जो आपके बेसिकली फर्स्ट हमारा एम क्या है, फर्स्ट हमारा एम है कि सारे क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के हैं वो कवर अप हो जाए, उसके बाद हमारा जो कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पढ़ाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमको बोर्ड पे एकदम फोकस करना है 100%, ठीक है। चलो देखो भाई, अब एंगल ऑफ डेविएशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन पे ये मान लो मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, एक लाइट ऐसे फॉल करता है, इस तरह से फॉल कर रहा है लाइट। अब एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा गया, ठीक है, लाइट ऐसे फॉल कर रहा है कुछ इस तरह से कि नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, तो आई हो गया इसका 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से, अरे नॉर्मल से कुछ एंगल बना ही नहीं, ऐसे रहता तो हम कुछ एंगल देखते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे आ रहा है वर्टिकली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे हो गया 0। एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया। अच्छा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आंसर बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट वापस उसी पाथ पे चला जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देगा R इक्वल्स टू कितना 0, है ना जी। क्यों, क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो दोनों नॉर्मल से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो इस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में क्या होगा, 0 होगा। अब देखो डेविएशन, तो लाइट जा कैसे रहा था, तो लाइट नीचे की तरफ जा रहा था, और ये कितने से मुड़ा, तो ये ऐसे मुड़ के वापस जा रहा है ऊपर, इसका मतलब ये लाइट ऐसे जा रहा था और ये बेंड हुआ कितना, इतना, तो 180 डिग्री इसका हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल को क्या लिखेंगे हम लोग, 180 डिग्री। आई होप बहुत मुश्किल नहीं होगा और आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। चलिए भाई इसमें बताइए तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा,
इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेविएशन बताएं सभी लोग। चलो सभी लोग बताएंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। इसमें कॉपी पेन निकाले रखे हैं ना, फटाफट आंसर दे, क्वेश्चन दे रहे हैं और आंसर फटाफट एकदम निकालते चलेंगे। ये देखो बेटा 30 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, ये नॉर्मल है। चलो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। सब लोग बनाए, कॉपी पेन निकाले, चलो फटाफट बनाए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, चले भाई बनाए सभी लोग फटाफट। एंगल ऑफ डेविएशन निकाले। सर एंगल ऑफ डेविएशन तो निकाल ही दिया जाएगा, इसमें क्या है सर है। चलिए देखिए, एक्चुअली लाइट जा रहा था ऐसे, ये इसका अपना एक्चुअल पाथ है, लेकिन ये मुड़ा कितने से ये देखते हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, है ना। अगर ये 30 डिग्री होना चाहिए तो देखो ये कितने से मुड़ा, ये जा रहा था इधर और ये अब मुड़ गया, ये डेल है। अच्छा हाँ, तो सर ये अगर डेल है तो आप बताइए ना कितना होगा। अगर ये डेल है तो डेल देखिए, कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। तो ये डेल आ गया, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है कि नहीं जी, ये 30 तो ये भी 30 और ये 30 और ये भी 30, तो ये टोटल मुड़ा कितना 60 डिग्री, है ना। ऐसा दिमाग में क्वेश्चन क्या होता है ना, बट थियरी बना लेते हैं हम लोग, थियरी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का डबल कर दें, ऐसा क्यों मत करना। एंगल ऑफ अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है भी नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो फिर भी ये 60 है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या इस एंगल का कभी भी डबल नहीं, ये गंदा थियरी है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे इस केस में तो आप है ना गड़बड़ हो जाएगा। 0 डिग्री था एंगल। अच्छा एक और क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन इससे, उसके बाद हम लोग अगले थियरी पे चलते हैं। एक ही चीज पे हम लोग रगड़ नहीं मारेंगे एकदम। कुछ क्वेश्चन है बेटा आप लोग अपने से बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये मिरर जो है यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये मिरर यहाँ से मुड़ा हुआ है और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है 120 डिग्री से, 120 डिग्री से ये बेंट है। एक लाइट है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल आ रहा है। कहां से आ रहा है? वाई एक्सिस से पैरेलल आ रहा है और इस मिरर पे फॉल करता है। आपको बताना है कि जब ये मिरर से इस मिरर से टकराएगा या नहीं टकराएगा, ये चेक कीजिए। अगर टकराएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन इसका कितना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे निकालना है, डेल। तो सबसे पहले तो ये कुछ स्टूडेंट हमको ये बता रहे होंगे ना कि ये टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है। क्या ये लाइट इससे टकराएगा, इस दूसरे वाले सेक्शन से? मान लो ना कि एक मिरर है M1 और ये मिरर M2, तो क्या ये लाइट रे मिरर M2 से टकराएगा? और अगर टकराएगा तब तो एंगल ऑफ डेविएशन आप निकाल लेंगे, है? चलो बना, सभी लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करें। आप खुद से जब तक नहीं बनेगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलो अब हम बनाते हैं, चेक किया जाए क्या निकालना हमको। डेल निकालना है ना जी, डेल निकालना है। देखो तो बेटा यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए, ये अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए तो अच्छा ये 120 अगर डिग्री है तो यहां पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे तो ये तो हमको पता चलता है ना ये 30 डिग्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री बनना चाहिए। ये समझ में आएगा नहीं सबको भाई? ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 डिग्री है तो हमने इस पे नॉर्मल अगर ले लिया है, एन जो नॉर्मल होता है ना मिरर पे, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो इससे नहीं टकराने का केस क्या है? इससे नहीं टकराएगा। कब? तो मिनिमम केस से इससे नहीं टकराएगा। वो कंडीशन क्या होगा? अगर ये पैरेलल चला जाए तो इससे नहीं टकराएगा। किससे भाई? इस मिरर से जो नीचे रखा हुआ है, इससे अगर पैरेलल चला जाए तो इससे नहीं टकराएगा। बात समझेंगे? अगर ये पैरेलल से थोड़ा सा भी नीचे होगा, बहुत दूर जाकर टकराएगा, लेकिन टकराएगा जरूर। लेकिन अगर ये पैरेलल चला, अच्छा ऊपर जा रहा है तब तो नहीं टकराएगा। इसीलिए हमने क्या माना, वो कंडीशन अगर ये पैरेलल भी जा रहा होगा, उससे थोड़ा सा भी नीचे होगा तो ये टकरा ही जाएगा। अच्छा ये पैरेलल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चेक करते हैं। तो पैरेलल जाने के लिए कंडीशन क्या है? तो पैरेलल जाने के लिए कंडीशन क्या है? यहां पे हम पैरेलल इसको बना देते हैं। तो ये पैरेलल तो तब जाता है ना जब ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। ये पैरेलल, अच्छा ये 60 डिग्री, मान लो ये 60 है, तो एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। और ये पैरेलल तब होता, सॉरी ये 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, ये पैरेलल तब होता जब ये कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पैरेलल, ये वाई एक्सिस पैरेलल, तो ये अगर 60 ऑलरेडी बना चुका है तो 30 होना चाहिए था। तो पैरेलल तो तब जाएगा 30, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री है, इसका मतलब इसको और नीचे जाना होगा, लाइट को ये और नीचे जाएगा। अगर 60 डिग्री इसको बनाना है तो और नीचे जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो जाके टकराना एकदम तय है। तो ये मान लो अब यहाँ टकराया और यहाँ पे एक नया नॉर्मल हम लोग मान लिए। हमको निकालना क्या है? हमको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है। हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के पीछे पड़े हुए हैं।
ये एक्चुअली लाइट रे ऐसे जा रहा था। अब देखो क्या होगा भाई, तो यहां से लाइट, ये रेड जो हमने रेड मार्कर्स दिखाए, अब ये यहां से कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अच्छा देखो भाई, अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना हो गया 30, अगर ये 120 और ये 30, ठीक है जी, ये 120 है ऑलरेडी और ये 30 हो गया, तो टोटल तो होना चाहिए 180 ना, तो ये 50 हो गया, यानी कि ये 30 डिग्री बनेगा। क्लियर है? ये अगर 30 हो गया तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा और ये एंगल 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पूछता है तो भी हम लोग बता देते हैं। अब देखो कितना ये डेविएट किया, यहां पे देखो भाई, तो ये इतना इसका एंगल ऑफ डेविएशन है। ये जा रहा था इस तरह से, लेकिन ये बेंट हुआ इतना, तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ बेटा, अब लगाओ मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व कर लो। अब मेरे भरोसे नहीं रही है ना, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आई होप यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। खैर, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है, यू नो वेल, है ना, आप स्टैंडर्ड 12th में आप समझ सकते हैं। तो बेटा बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको ढूंढ ढूंढ के करना होगा। वीडियो में अगर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है पीछे चला जाएगा। अगला देखो, अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगला जो डिस्कशन, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। अगर मान लो ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दे यहाँ पे, तो इमेज आप फटाफट बना लीजिएगा, यहाँ पे बनेगा सर, ठीक है। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ये लो, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम पूछते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, रे डायग्राम से हमको बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा रे डायग्राम से। तो देखो हम रे डायग्राम से इसका इमेज बनाते हैं। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान सुनो बेटा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग इमेज बनाए तो देखो कैसा बनेगा। वैसे तो आप इमेज जब भी बनाते हैं ना मिरर में, तो मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये मिरर जो होता है, अगर सीधा नहीं है, यहां तक नहीं पहुंच रहा है ऑब्जेक्ट के, लिटरली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो आप मिरर को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करके इमेज बना सकते हैं। ये जितने दूरी पे रखा हुआ है, अगर ये x है, उतने ही दूरी पे इसका एक इमेज यानी x डिस्टेंस पे बन जाएगा। तो इमेज तो वहां बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इसको समझते हैं, ध्यान से देखें। तो कोई भी इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 लाइट रे हम पकड़ लेते हैं। ये देखो, ठीक है जी, एक लाइट रे यहां गया तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं, और वो जाके कहीं एक जगह मिलेगा वर्चुअली। एक और लाइट रे पकड़ लो, ये कुछ इस तरह से, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ कुछ इस तरह से, है कि नहीं। तो ये इमेज यहां पे हमको मिल गया। ये देखिए, ये हमारा इमेज होगा कितने दूरी पे, x डिस्टेंस पे। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देख लो बेटा, आंसर आ गया ये, ठीक है। यहां पे इमेज बन रहा है, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे सेम टू सेम मेरे दिमाग में आ रहा है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारे पास ये इस तरह का मिरर है, ये मिरर है, यहां पे ऐसे मिरर रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पे मान लेते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां है। अब एक ऑब्जर्वर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुने, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जर्वर कहां से, ठीक है, कहां से इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर में देख सकता है। अब ये आप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप ये सॉरी ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए, ठीक है, हाँ, ये गोलू उड़ के यहां से इसको देखना शुरू करता है। अच्छा, यहां से देखा, अरे इसमें तो इमेज नहीं दिख रहा है, ये ऊपर गया, अच्छा इमेज नहीं दिखा, नीचे आया, आगे गया, पीछे गया, इधर उधर मूव करता है, भटकता है ये, और ढूंढ रहा है कहां से इसमें मिरर में ये ऑब्जेक्ट इसको दिख जाए। तो देखो कहां से दिखेगा, तो इसको देखने के लिए हमको इमेज जो बनाना है, वो देखो, ये इमेज इसका वहां दिखेगा, ध्यान सुन लो बेटा, इमेज इसका वहां दिखेगा जहां तक इसका रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिरर से लाइट रे टकराए ऑब्जेक्ट पे, और पूरे मिरर से टकरा के जितना दूर तक इमेज जाएगा
वहां वहां इसको वो इमेज दिखेगा। तो कहां कहां तक जा सकता है ये देखते हैं। तो इसके सबसे लोअर एंड तक हम लेके चलते हैं एक लाइट रे, सबसे लोअर एंड पे लेके चले, ये ऐसे लाइट रे, ये रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करता हुआ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइट रे सीधा बनाना बेटा, ये देखिए ये कुछ इस तरह से। तो ये तो सबसे नीचे वाले एंड पे, अब सबसे ऊपर वाले एंड पे, ठीक है, यहां पे भी टकराएगा, यहां पे टकराएगा। अब यहां से इसको पास करवा दिया जाए तो ये सेम एंगल बनाता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा। अब देखो ये लाइट रे इस तरह से जा रहा है, गोलू कहां खड़ा है, गोलू यहां खड़ा है, लाइट रे कहां होगा, इसके बीच में पूरा हर जगह लाइट रे होगा, ये बहुत सारा लाइट, यहां से जो भी लाइट रे पास होगा, हम जानते हैं 2 लाइट रे नहीं होता, मिलियंस ऑफ लाइट रे होता है, ये सब तो रिफ्लेक्ट होकर इसके बीच में जाएगा ना, सब लाइट रे। इसके नीचे नहीं आ सकता है लाइट रे, इसके ऊपर नहीं जा सकता है लाइट रे, इसका मतलब लाइट रे क्या होगा, इसके बीच में ही, जितना भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो इसके बीच में होगा। ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ विजन, ठीक है जी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ विजन। मतलब इसके बीच में कहीं गोलू खड़ा हो जाए, ये गोलू यहां से इसको इमेज नहीं दिखेगा, एकदम तय है, इसको इमेज यहां से नहीं दिखेगा। तो ये अगर यहां खड़ा हो जाए इसको इमेज दिखेगा, यहां खड़ा हो जाए इमेज दिखेगा, यहां खड़ा हो जाए इमेज दिखेगा, यहां दिखेगा, हर जगह दिखेगा, यहां खड़ा हो जाए इमेज दिखेगा, नो यहां भी नहीं दिखेगा, यहां भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके जस्ट करीब आ जाए तब भी इमेज नहीं दिखेगा, यहां आ जाए तब भी इमेज नहीं दिखेगा। इसको गोलू को एकदम चिपक के यहां पे भी खड़ा हो जाए तो इमेज इसको नहीं दिखेगा, इस विजन एरिया में ही इमेज दिखेगा। तो आखिर में जो इमेज जो दिखता है उसका विजन एरिया कितना बड़ा होता है ये हम लोग इससे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलो और 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इससे रिलेटेड, इस प्लेन मिरर पे ही। अब क्वेश्चन क्या था बेटा कि एक मिरर है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये देखो हम इसको बढ़ा दें। चलो अभी तो मिरर अगर सीधा रखा हुआ है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा मिरर और सीधा एक्स वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तब तो भाई मजे है ना, आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर मिरर को हम लोग टिल्ट कर दे, मिरर क्या कर दे भाई, टिल्ट कर दे, तब देखो इमेज जो है वो कैसा दिखेगा हमको। ये मान लो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, हमने मिरर को रख दिया कुछ इस तरह से, ये लो भाई ये हमारा मिरर है, ये मिरर कुछ एंगल बना रहा है, जैसे द ब्यूटीफुल मिरर, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस ये मान लो हमारा ओरिजिन है, यहां से 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जहां बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जहां भी बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये हमारा पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस है। ये हमारा क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है कि इस ऑब्जेक्ट के इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। अगर बना सकते हैं तो फटाफट बनाएं। ये हमारा मिरर है, ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा। चल देखो हम बनाते हैं। ये तो तय है कि इमेज बनाने के लिए हमको मिरर के परपेंडिकुलर लाइन को लेके चलना होगा, पहले भी हम बताए थे, फिर से एक बार बता रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इमेज जो होगा, इमेज अगर ये x डिस्टेंस पे है तो यही ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस पे है तो इमेज भी x डिस्टेंस पे बनेगा, इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं होना चाहिए। इमेज यहां बनेगा बेटा ना, इमेज यहां पे बनेगा। चलो इसको हम मिला देते हैं इससे। क्या करना है हमको, तो हमको इसी का तो कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो ये है x और ये है y, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या बेटा, अगर हमको पता चल जाए ये एंगल, ये हमारा एक्स वाई है, ठीक है, ये एंगल पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए। कौन सा लेंथ भाई, तो ये लेंथ। देखो ध्यान से भाई, अगर ये लेंथ हमको पता चल जाए तो इसका 2 कंपोनेंट ही तोड़ देंगे, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे और इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे। कब भाई, तो ये एंगल पता, अरे यार एंगल तो पता ही है अपने को, ये एंगल, ये डिस्टेंस सेम। तो भाई ये लेंथ अगर 5 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 मीटर ही होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। अरे हो कि नहीं, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो टोटल एंगल तो हमको पता चल गया 60 डिग्री है। अरे टोटल एंगल हमको पता चल गया ना 60 डिग्री है। कैसे भाई, ये लेंथ, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ और ये लेंथ तो कॉमन था, तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अब इस हिसाब से अगर ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा। अब तोड़ दो कंपोनेंट, क्या करना भाई, तो x पे जो कंपोनेंट टूटेगा, x पे वो हो जाएगा 5 cos 60, और y पे जो कंपोनेंट टूटेगा 5 sin 60।
अरे ये तो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई, समझ में नहीं है? चलो भाई, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह से निकाल लिए। आप और भी इसमें क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ना, हाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट था, कि बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को डबल कर दो, आंसर हो जाएगा। अरे कि नहीं? वैसे भी ये डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है। अगर ये वैल्यू हमको पता है, ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो ये डिस्टेंस कौन सा मुश्किल चीज है यार। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री इसका कंपोनेंट है, फटाफट डिस्टेंस निकल जाएगा, उसको डबल कर देंगे। समझ गए बेटा? ये 5 मीटर था, ये 5 मीटर, तो ये 5 मीटर, ठीक है, इसीलिए कंपोनेंट ऐसा टूटा है। अच्छा एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, होमवर्क देते हैं बेटा, होमवर्क। चलो बहुत मुश्किल सवाल नहीं, ये जो होमवर्क है बहुत मुश्किल सवाल नहीं, आप घर पे बनाइएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। बस हम क्या किए, ऑब्जेक्ट जहां था वहीं रख दिए, मिरर जो है यहाँ इसको शिफ्ट कर दिए, मिरर को उठा के इधर रख दिए। कैसे भाई? तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट की प्लेस है 5 मीटर। नाउ मिरर is shifted in this coordinate. Okay, now this is the mirror, and this mirror is tilted at 30 degree with the x-axis. This is our x-axis, all right, and this is y-axis. Now what you have to find? You have to find the coordinate of image. आपको इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है इस मिरर के लिए, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। आप जो इमेज यहां बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये आपका होमवर्क है। चलो ट्राई कर। अच्छा बेटा देखो, आपने स्टैंडर्ड 8 से पढ़ते आया है कि अगर दो मिरर को हम लोग सर्टेन एंगल पे रखे तो वो कितने इमेजेस बनाते हैं, वो कितने इमेजेस बनाते हैं ना, 2 4 10 5 ऐसे निकालते हैं लोग जनरली ऑड नंबर में। अच्छा, तो उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दे। अगर हम बोलते कि रे डायग्राम से बना के दिखाओ कितने इमेज बन रहा है। एक सिंपल सा केस लेते हैं ना, प्लेन मिरर वाला जो 90 डिग्री पे होता है। याद होगा आपको, स्टैंडर्ड 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड 8 से पढ़ते आ रहे हैं भाई। ये दो मिरर है कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे एक दूसरे के एडजस्ट करके रखा हुआ है, दो मिरर है। अब एक ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख दिया गया, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा गया x डिस्टेंस पे, दोनों मिरर से x डिस्टेंस पे। तो कहता है कि कितना इमेज बनेगा इन दोनों के बीच, इस दोनों मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कितना इमेज बना। आप तुरंत 8th में 10th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टीचर ने आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहां से सर के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा और हमको बता दीजिएगा सर 3 इमेज बनेगा। हम बोले वाह वेरी गुड बेटा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि आप रे डायग्राम से बना के दिखाओ हमको कि 3 इमेज बनेगा, तो आप रे डायग्राम कैसे बनाओगे? ठीक है, चलो देख इसको, इसका हम लोग रे डायग्राम बना के देखते हैं कि भाई 3 इमेज रियली में बनता और कैसे बनेगा रे डायग्राम। ऑलराइट, नीचे वाला क्वेश्चन हटा दे बेटा, नीचे वाला क्वेश्चन होगा हटाते हैं। हाँ जी, अब देखो, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि इसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज तो यहां पे बनना है, एकदम तय है, x डिस्टेंस पे ही बनेगा। ठीक है, एक इमेज बन गया। चलो दूसरा, ये इमेज अगर यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे सॉरी, तो इसका एक इमेज इसमें भी बनेगा, दिखना ही दिखना। और कितने दूरी पे? x दूरी पे, है कि नहीं जी? अच्छा, कैसे बनेगा ये देखते हैं, कैसे बनेगा जी। तो यहां पे एक हम लाइट रे ले लेते हैं, रेड वाला विजिबल नहीं होता है, हम ब्लैक पेन से ही बनाते हैं। ठीक है, ये देखो एक लाइट रे हम ऐसे ले लिए, तो ये ऐसे गया होगा, अरे जाएगी नहीं यार। यहां पे तुम जितना भी लाइट रे, इस ऑब्जेक्ट के आगे जितना भी लाइट रे लो, सब यहां पे एक इमेज का फॉर्मेशन देगा। अच्छा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के इधर अगर सर लाइट रे ले तो क्या हो जाए, तो इसके इधर ले लो, कुछ नहीं होगा। होना क्या है, एक लाइट रे ऐसे आप लिए तो ये भी तो रिफ्लेक्ट होगा, यस ये रिफ्लेक्ट होगा और यहां पे इमेज देगा। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहां पे इमेज दे रहा होगा। देखो, तो ये दोनों इंटरसेक्ट यहां पे किया। अब ये दोनों कैसा लाइट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां इंटरसेक्ट करता है हम जानते हैं इमेज बनता है। तो एक तो इमेज यहां पे बन गया, लाइट रे से हम लोग देख लिए। लेकिन देखो अंडर यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा, तो
तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लाइट रे जो आ रहा था रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इमेज तो दे दिया, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद चला गया कहाँ, मिरर के ऊपर। अब ये मिरर के ऊपर जो लाइट रे जा रहा है, ये ध्यान से देखो बेटा, मिरर के ऊपर जो लाइट रे जा रहा है ये कहां से आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से आता हुआ दिख रहा है, मतलब इस इमेज से दिख रहा है। लेकिन अगर ये लाइट रे देखा जाए तो इस मिरर पे इंसिडेंट लाइट के जैसे बिहेव कर रहा है। समझो इसको, बहुत कंसेप्चुअल है। ये लाइट रे इस इमेज से आता हुआ दिख रहा है इंसिडेंट लाइट के, इसका मतलब अब ये ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करेगा, ये ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट करेगा, लाइक ऑब्जेक्ट फॉर नाउ M1 M2। तो फॉर M1 मिरर 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करेगा। इसका मतलब अगर ये इंसिडेंट लाइट रे है तो इसका भी एक इमेज बनेगा। कहां बनेगा भाई, तो इसका इमेज देखो कहां बनेगा, तो सेम एंगल पे ये लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा इमेज कहां बनेगा, परफेक्ट इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको आगे बढ़ा देते हैं मिरर को, और इसको भी लेके नीचे आते हैं। तो ये तो हम जानते हैं ना कि मिरर को अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर दें आगे पीछे, तो इसका जो इमेज है सेम डिस्टेंस पे, अगर ये इमेज बना है तो इस मिरर पे इसका एक इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा और इसका भी एक सेम डिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब यहां पे एक इमेज बन रहा है। अब ये इमेज ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं आपको रट्टा मारना है, आपको देखो कॉन्सेप्चुअली आप निकाल सकते हो। कैसे भाई, तो ये जो लाइट रे यहां पे टकरा रहा है ये रिफ्लेक्ट होकर तो जाएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, एक्चुअली यही यहां पे इमेज दे रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से गया। देखिए ये वर्चुअल लाइट रे नहीं है, ये लाइट रे वर्चुअल नहीं, ये इसी लाइट रे से रिफ्लेक्शन, इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है ना उसी का रिफ्लेक्शन है। तो ये अब यहां पे दिख रहा हमको जाता हुआ यहां से, तो यहां पे एक लाइट रे पहुंचा। अच्छा सर यहाँ पे तो एक लाइट रे पहुंचा, बहुत बढ़िया, लेकिन सर एक लाइट रे से आप कैसे इमेज बना दीजिएगा, क्योंकि ये सर एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ी, ये तो हम मान लिए ना, रट्टा मारे हैं सर, आप बोले तो रट्टा मान लिए, ठीक है चलिए हम मान लिए, विश्वास कर लिया आपने, लेकिन इमेज हमको दिखाई सर, यहाँ पे दो लाइट रे हमको दिखाई, तब तो हम इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे ना। तो बिल्कुल इसका दो लाइट दिखाई बेटा, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आपको, आप बना सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखो बेटा जैसे इसका हमने इमेज यहाँ पे बनाया ना लाइट रेज को, उस तरह से इसका अभी इमेज हमने बनाया कहाँ है, ये तो हमने मान लिया था ना इतनी दूरी पे, तो इसका इमेज बनेगा। जैसे इसका बनाया वैसे ही दो लाइट रे पकड़ लो, एक यहाँ गया या कहीं भी, देखो यहाँ पे आ गया है ना, तो ये यहाँ गया, तो ये एक रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इमेज देगा। ये लाइट आया ऐसे टकराया इधर चला गया, तो यहाँ पे ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां मिल रहा है। अच्छा दूसरा सर, तो दूसरा बेटा यहां से इसको छोड़ दो, ये देखो ये भी तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये लाइट रे यहां दे दिया है कि नहीं, एक लाइट रे, तो यहां तो इमेज बन गया। अब ये वाला जो लाइट रेज आ रहा है, ये ब्लू वाला देखो ना, ब्लू वाला देखो, कंफ्यूज नहीं होगा बेटा ना, ब्लू वाला को ध्यान से देखो, ये जो लाइट रेज आ रहा है ये लाइट रे भी तो रिफ्लेक्ट होके सेकंड वाले मिरर से जाएगा। जैसे ये सेकंड वाले मिरर को टच किया था तो ये भी टच करेगा, इनफैक्ट ये जो टच करेगा ना कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे आके इधर देखो दो लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे देखो इसका जो इमेज बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है ये तो इसके कारण बन रहा है, और ये जो इसका इमेज बन रहा है इसके कारण बन रहा है, लेकिन ये जो इमेज बन रहा है इसके और इसके रिफ्लेक्शन दोनों कारण बन रहा है, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। खैर यहाँ पे हम आपको इमेज बनाना दिखाएं, यहाँ पे टोटल इमेज कितना बन गया, अगर हमको काउंट करना होगा बेटा तो हम काउंट कर देंगे, इसमें क्या है I1 I2 और I3। अच्छा याद करो वो जो फॉर्मूला होता था है ना, थीटा बाई 360 या थीटा बाई 360 -1, इस तरह से आप बनाते थे ना, उसमें सॉरी 360 बाई थीटा और ऑड के लिए इवन के लिए 360 बाई थीटा -1, तो उसमें आप बनाते थे तो 90 डिग्री के लिए आपका क्या एंगल आता था, नंबर ऑफ इमेज आता था वो 3 आता था, यहाँ भी देखो 3 इमेज हमको दिख रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल पे नंबर ऑफ इमेज बना सकते हैं, ठीक है, आपको बाकी अपना दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सारे केसेस को स्टडी कर लिए। वैसे तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आता है, जब लाइव क्लास हम देंगे तो आपको हम बताएंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर दौड़ना शुरू कर दे तो इस मिरर से जो इमेज है वो कितने तेजी से दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है और इमेज मिरर भी दौड़ना शुरू कर दे तो इमेज कितने तेजी से दौड़ता हुआ दिखेगा। अगर मिरर से परपेंडिकुलर दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, मिरर के पैरेलल दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर ऊपर जा रहा है, मिरर नीचे आ रहा है, बहुत सारा इस तरह का केस हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव क्लासेस में। फिलहाल ये यहाँ पे मतलब जो क्लास आपका चलेगा वीडियो लेक्चर, इसमें बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस को हम टच करेंगे जिससे कि आपका बोर्ड जो है वो क्लियर हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 87th लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।